प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। अब मेरी एक श्रृंखला जो चलेगी वो वास्तु विज्ञान के बारे में चलेगी। वास्तु विज्ञान क्या है, अगर वास्तु का आपने पूरा ध्यान नहीं रखा तो क्या क्या गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, उसके बारे में देखिए पूरी जानकारी करा रहा हूँ। पहले ये दिशा ज्ञान जरूरी है। प्राचीन काल में लोग ध्रुव तारे के माध्यम से दिशाओं का ज्ञान करते थे। जिधर ध्रुव तारा होता है उधर उत्तर दिशा, और पीठ पीछे दक्षिण दिशा, दाहिनी तरफ पूर्व दिशा और पश्चिमी तरफ बाईं तरफ पश्चिम दिशा होती है। ये चार दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसके अलावा चार दिशाएं और होती हैं, वो प्रत्येक दिशा के कोण में होती हैं, यानी बीच में। जैसे पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच की जो दिशा है, ऐसे ही उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, ये चार दिशाएं और होती हैं। इनके नाम हैं ईशान, वायव्य, नैऋत्य और अग्निकोण। इनके अलावा दो दिशाएं और होती हैं, एक ऊपर एक नीचे। इस तरह से कुल 10 दिशाएं हो जाती हैं। अगर हमको इन 10 दिशाओं का ज्ञान नहीं है और अपने भवन का निर्माण कर रहे हैं, तो देखिए आपके भवन में वास्तु दोष हो सकता है, क्योंकि दिशाओं के ज्ञान न होने से वास्तु दोष की संभावना बनती है। अब देखिए, ऐसे वास्तु दोष के जो भवन बनते हैं उनके फल अच्छे नहीं होते हैं। उस भवन में रहने वालों के व्यक्तियों के अशांति का साम्राज्य रहता है। बच्चों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य कमज़ोर रहता है। घर में रहने वालों के बीच में मनमुटाव रहता है। जो व्यापार हमारा हो रहा है उसमें भी गड़बड़ियाँ होती हैं। मन में जैसा चाहते हैं वैसा व्यापार नहीं हो रहा है। कभी आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा। कभी आमदनी खूब होती है परंतु खर्चा अधिक होने से लाभ नहीं हो पाता है। और घर में मांगलिक कार्य होने में बाधा उत्पन्न होती है। विवाह है, शादी है, या और कोई हवन है, यज्ञ है, कोई मांगलिक कार्य कराते हैं, उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है। घर में रहने वालों के बीच में अविश्वास का भाव पैदा होता है। एक दूसरे के ऊपर अविश्वास हो जाता है, विश्वास नहीं करते। इस तरह से अगर सभी आपको शुभ फल प्राप्त हों और सौभाग्य की प्राप्ति हो, तो इसके लिए आपको भवन का निर्माण दिशा बोध के माध्यम से करना चाहिए। अब देखिए, निर्माण जो आप करेंगे उसका वास्तु का अगर पालन करेंगे तो कोई अशुभ फल प्राप्त नहीं होगा, अमंगल की आशंका भी नहीं होगी। देखिए, मुख्य रूप से मैंने 10 दिशाएं बताई हैं, और पूरब और उत्तर के कोने की जो दिशा है वो ईशान कोण है। पश्चिम और उत्तर के कोने की जो दिशा है वो वायव्य दिशा है, और दक्षिण और पश्चिम के कोने में जो दिशा है वो नैऋत्य दिशा है, और दक्षिण और पूर्व के कोने में जो दिशा है वो अग्नि कोण है।
तो देखिए, इन कोणों के भी अलग अलग महत्व हैं। अग्नि कोण में रसोई होनी चाहिए, ईशान कोण में पानी का वाटर पॉइंट या पूजा गृह होना चाहिए, वायव्य कोण में धन रखने की जगह होनी चाहिए, नहीं वायव्य कोण में, और नैऋत्य कोण में ये राहु की दशा है, इधर खिड़की दरवाजे न हो करके केवल टॉयलेट बाथरूम ये होने चाहिए, और अग्नि कोण में केवल रसोई ही होनी चाहिए। अगर आप इनमें इस तरह से नियम का पालन करेंगे, वास्तु का पालन करेंगे, तो आपके मकान में कोई वास्तु दोष नहीं रहेगा। मेरी ये श्रृंखला लंबी चलेगी। हर किसी के दरवाज़ा किधर होना चाहिए, किस दरवाजे में क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, और घर में सीढ़ियाँ किस दिशा में होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, बीच में क्या बनाना चाहिए, परांडी किधर होनी चाहिए, पानी के रखने का स्थान है, ये सारी बातें मैंने आपको मेरी अगली श्रृंखला में बताऊंगा। तो आप मेरे इस प्रोग्राम को नियमित रूप से देखेंगे तो आपके ही वास्तु का ज्ञान होने पर आपको लाभ होगा। तो जो नए जुड़े हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।